बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई है और दिन है इतवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं मियां अली इशफाक साहब के ऑफिस के बाहर। बताते हैं आपको कि आज जब मलिक मोहम्मद इमरान साहब जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, जिन्होंने आज तारीखी फ़ैसला सुनाया, और मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने जो तारीखी फ़ैसला सुनाया कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यही वजह है कि आज सनम जावेद की इस रिहाई के बाद पुलिस बाहर मौजूद नहीं थी दोबारा गिरफ्तारी के लिए, वरना पहले जब भी मामला होता था पुलिस पहले से बाहर मौजूद होती थी। आज कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज सनम जावेद को इतना बड़ा फैसला सुनाते हुए मलिक मोहम्मद इमरान जो है वो मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म सुना देंगे। इस हवाले से हमारे दोस्त एयरवेग रिपोर्टर हुसैन चौधरी साहब ने ट्वीट किया, एहतशाम कियानी साहब ने ट्वीट किया, साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया है, जो काजी साहब को शिकस्त हुई है, उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट निचली अदालतों पर आएगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खड़ी हुई है उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट नीचे देखने को आएगा। तो खैर हुआ ये कि बड़ी जुर्रत वाला फैसला किया मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उनकी धूम मच गई, हर बंदे ने अप्रिशिएट किया। अभी भी उनके क्रेडिट में 1% भी कमी नहीं आई, 0.1% भी कमी नहीं आई। क्रेडिट उनका मौजूद था, है, रहेगा कि उन्होंने इतना बड़ा, इतना तारीखी फैसला दिया। अब होता क्या है, वहाँ से उनको मुकदमे से डिस्चार्ज करते हैं। इससे पहली वीडियो जो आपने देखी वो उस वक्त किया जब उनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया और वो वहाँ से रवाना हुई थी, और मैंने अदालत के बाहर खड़े होकर बताया था जब वकला ने और हसार में ले लिया सनम जावेद को कि दोबारा उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। लेकिन जैसे ही अदालत से बाहर है, मियां अली इशफाक साहब रुके, मीडिया से गुफ्तगू की। बहुत लोग कह रहे थे कि भागें भागें भागें, गाड़ी में बैठें। तो कहा गया कि नहीं, हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर किसी ने को गिरफ्तार करना है कैसे आए करें, हम भागेंगे नहीं, ये तासुर नहीं देंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया फ़ौरन KPK की हदूद में चले जाएं, फ़ौरन KPK चले जाएं, दोबारा गिरफ्तारी ना हो। मियां अली इशफाक साहब और सनम जावेद की फैमिली ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं भागेंगे, ये कोई तरीका नहीं है कि हम यहाँ से भाग के KPK चले जाएं गिरफ्तारी के बचने से। नहीं, 14 माह जिस जुर्रत और बहादुरी से सनम जावेद ने इस जुल्म, जबर और जजीदियत का सामना किया है, अगर मजीद ये जुल्म और जबर कोई रवा रखना चाहता है तो हम उसका सामना करेंगे और बहादुरी से करेंगे। खैर, किस्सा मुख्तसर, हाँ, सनम जावेद इधर आ गई मियां अली इशफाक साहब के साथ, आहद जो उनके एसोसिएट हैं उनके साथ, फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड अतीक के साथ, वालदैन के साथ, सब यहाँ पर पहुँच गए। तो कुछ देर बाद मैं और एहतशाम अब्बासी साहब जो हैं वो जब मियां अली इशफाक साहब के ऑफिस की तरफ आ रहे थे तो हमें पुलिस की 2 गाड़ियाँ नजर आईं। लेकिन एक गाड़ी जो है यहाँ सामने मियां अली इशफाक साहब के दफ्तर के सामने खड़ी थी और एक पीछे खड़ी थी, लेकिन दोनों में नामालूम अफराद थे। नामालूम अफराद से मुराद यह है कि सिविलियन वर्दी में थे, सिविल कपड़ों में थे, पुलिस की वर्दी में कोई नहीं था। खैर, होता क्या है कि हम आ जाते हैं, अंदर गुफ्तगू चल रही थी और ज़ाहिर है उनकी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी, और इमरान रियाज खान साहब से गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब ने आपको पता ही है खुद जो जुल्म जबर बर्दाश्त किया, और जिस तरह से उन्होंने सनम जावेद और आलिया हमजा साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद, इन सब के लिए जिस तरह से बेगुनाह कैदियों के लिए इमरान रियाज खान साहब आवाज़ उठाते हैं, उनसे बात हो रही थी। खैर, अंदर बैठे बैठे अचानक इतलात आने लग गई कि बाहर कुछ नामालूम अफराद सिविलियन ड्रेस में, कुछ लोग जो है उनमें इजाफा होने लग गया है। और थोड़ी देर बाद ये पता चला कि हमारे दोस्त हैं उस्मान भट्ट जो क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि इस्लामाबाद की तमाम एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और कि सनम जावेद इस्लामाबाद से ना जाने पाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, कभी आपने सुने कि अचानक खबर आई हो कि कोई मशकूक दहशतगर्द हैं, उनके लिए इस्लामाबाद के एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया गया? कभी आपने नहीं सुना होगा। जितनी आज आपने वीडियो में यहाँ पे लोगों का घेराव देखा है, कभी हमने नहीं देखा इस्लामाबाद में कि किसी घर के इस तरह से पुलिस ने या सिविलियन ड्रेस में लोगों ने आके घिराव किया हो और हम देखें, हम कहें क्या हुआ है तो पता चले कि कोई मशकूक इधर दहशतगर्द है, उसको पकड़ने के लिए ये सारा घिराव है। नहीं, बल्कि जब भी ये घिराव होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो यही होती हैं कि किसी न किसी बेगुनाह पॉलिटिकल वर्कर को गिरफ्तार करने के लिए होता है। अब हुआ क्या, हम अंदर बैठे हुए थे जब उस्मान भट्ट का फ़ोन आया। उससे पहले मियां अली इशफाक, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मियां अली इशफाक साहब के ऑफिस की एंट्री है, जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ, यहाँ पे मियां अली इशफाक साहब की गाड़ी ठहरी हुई थी। तो अंदर एक गाड़ी और खड़ी थी और वो गाड़ी निकलनी थी, शायद हिबा फवाद साहिबा की थी वो गाड़ी, उन्होंने निकलना था, किसी ने बहरहाल निकलना था, अंदर जो गाड़ियाँ मौजूद थी। तो मियां अली इशफाक साहब के जो उनकी टीम के एक मेंबर हैं, आई थिंक उनका नाम भी इशफाक है, तो उनको कहा गया, और ये वही इशफाक साहब हैं जो उस दिन भी हमारे साथ गाड़ी में थे जब इमरान रियाज खान साहब को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था हज से जाने से रोकने के लिए। वो उनको कहा गया कि यहाँ जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ यहाँ से गाड़ी हटाएं ताकि अंदर जो गाड़ी है वो निकल सके। तो वो जैसे उन्होंने गाड़ी मोड़ी तो ऐसे जैसे किसी चीज़ पे मक्खियाँ नहीं आ जाती, गाड़ी को ऐसे घेर लिया गया और उसमें नामालूम अफराद भी थे, पुलिस वाले भी थे। उन्होंने गाड़ी से बैठ के मियां अली इशफाक साहब को फ़ोन किया और बताया
कि यहाँ तो बाहर बहुत ज़्यादा नामालूम अफराद ने घेराव कर लिया है। इस दौरान हमारे एक और दोस्त अंदर आए और उन्होंने आकर बताया कि मुख्तलिफ दीवारों से मोबाइल ऊपर करके और वीडियोस बना बना के और कहीं भेजी जा रही हैं और बताया जा रहा है और चारों तरफ से घेर लिया गया है। अच्छा, ज़ाहिर है हर एक अपना मशवरा देता है। किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि ऐसे करें कि सनम को सीडी के ज़रिए, वो आजकल तो आपको पता है कि हर पाकिस्तानी ही जो है वो इस जुल्म और जबर से के ख़िलाफ़ है, तो कहा गया कि कोई भी घर है उनसे ये सपोर्ट ले ली जाए और सनम जो है वो दीवार क्रॉस करके और उधर से चली जाए, उनको रवाना कर दिया जाए। उनकी फैमिली ने कहा कि हरगिज़ नहीं, हम ये तासुर नहीं देंगे। 14 माह जुर्रत और बहादुरी से जुल्म, फस्तायत और जबर का सामना किया है, अब भी करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे कि दीवार फैलाएंगे। और सनम, हमारे कुछ दोस्त जाके दीवारों से देखने भी लग गए कि हम चलें दीवार से देखते हैं, उधर से किसी फैमिली से बात करते हैं, उनकी फैमिली ने रिफ्यूज़ किया। जैसे ही मियां अली इशफाक साहब को पता चला कि बाहर पुलिस, नामालूम अफराद चारों तरफ से घिराओ, एक सेकंड में मियां अली इशफाक साहब और सनम जावेद की फैमिली उठे। उन्होंने कहा बाहर आएँ और बाहर आके हमने गिरफ्तारी देनी है, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे और जितनी उन्होंने गिरफ्तारियाँ डाली हैं डालें, जो करना है करें, हम इस जुल्म और फसाइयत का सामना करेंगे। यहाँ पे हम बाहर निकले और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस साइड पे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इस सारे रास्ते पे भी गाड़ियाँ थी। ये जो सामने आप मार्केट देख रहे हैं, यहाँ मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे सिविलियन ड्रेस में, कोई इधर बैठे कोई उधर बैठे, और नज़र आ रहा था कि ये किसी टास्क पे हैं। और अभी भी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये जो सड़क है, ये वो सड़क है, इस सड़क पे भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दूर तक, इस जो इधर सड़क है इस पे भी गाड़ियाँ, इधर भी गाड़ियाँ। और ये जो रोड है, इस रोड की जो दीवार है, इसके ऊपर खड़े होके और वीडियोस बनाई जा रही थी और रिपोर्ट किया जा रहा था। और इस सामने जो मार्केट अभी हमने आपको दिखाई है, इस मार्केट में कोई वहाँ पे कोई चीज़ खरीद रहा है, किसी ने यहाँ पे आके रेडी खड़ी कर ली है, ऐसे जैसे को बहुत ही बड़ा कोई दहशतगर्द है जिसको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करना है और पाकिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाना है। इस तरह का यहाँ पे माहौल बन गया। एक मिनट में बाहर आए, कोई नहीं सोचा, और बाहर आकर और कहा उन्होंने, मियां अली इशफाक साहब ने बुलाया पुलिस को कि आओ आओ, और बिल्कुल उसी तरह से बुलाया जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब, जिस दिन हम वो हज पर जा रहे थे और हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो इमरान भाई जिस गाड़ी में हम थे उससे अगली गाड़ी को जो कुछ नामालूम अफराद थे वो सूंघ रहे थे, गाड़ी को, टायरों को सूंघ रहे थे, डिग्गी को सूंघ रहे थे, आगे सूंघ रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे पता नहीं किस चीज़ के ऊपर पड़ गए हों। तो मियां अली इशफाक साहब ने बुलाया, ओए इधर आओ, ये बैठा है इमरान रियाज, इसके लिए खड़े हो ना, ये है इमरान रियाज। और फिर आपको वो सीन याद होगा जब मियां अली इशफाक साहब ने शीशा थोड़ा सा नीचे किया और शीशा नीचे करके कहा कि वर्दी वालों को बुलाओ, गिरफ्तार करना चाहते हैं करें, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने देखा जो कुछ हुआ वो मनाजिर। तो आज भी उन्होंने कहा कि हमें पता, उन्होंने पूछा, एक बार पूछा कि वारंट कहाँ है, केस कौन सा है, किस मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं, कुछ नहीं था उनका। उसके बावजूद सनम जावेद ने अपनी फैमिली की मौजूदगी में, ज़ाहिर है उनके वालिदैन के लिए एक मुश्किल कैफियत है, आज वो बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे, लेकिन जिस जुर्रत, जिस बहादुरी से, और कमाल है, दाद है उनको, और जिस तरह से सनम जावेद ने बगैर रजिस्ट किए मुस्कुराते हुए जुर्रत और बहादुरी के साथ गिरफ्तारी दी, ये गिरफ्तारी, आज की गिरफ्तारी, पिछली उनकी जो 16 गिरफ्तारियां हुई हैं उन सब पे भारी गिरफ्तारी है। इस वक्त आप देखें कि हर तरफ पूरे पाकिस्तान में यही बात हो रही है, पूरा पाकिस्तान इस गिरफ्तारी का हवाला दे रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि अभी कुछ वीडियोस आई हैं कि जब सनम जावेद जैसे रिहा हुई तो उनके जो हस्बैंड हैं अतीक साहब, उनके घर भी पुलिस और नामालूम अफराद पहुँच गए, वीडियोज़ बनाने लग गए और उधर भी पहुँच गए, और पता नहीं अजीबो गरीब सूरत हाल। लेकिन बड़ी खबर और बड़ी बात यह है, मैं अगर खुद यहाँ पर मौजूद ना होता, मैं उनकी फैमिली के सामने मौजूद ना होता, तो मैं कभी भी इस चीज़ को किसी से सुन के और फील ना कर पाता कि एक के वालिदैन जिनकी बेटी जो है वो 14 माह से पाबंद सलासुल है, बेगुनाह बेटी जिसके साथ जुल्म, जबर, फस्तायत, जजीदियत की जा रही है, उसको रिहाई मिली है, और एक बार फिर बाहर गिरफ्तार करने आए हुए हैं, और उन्होंने एक मिनट नहीं सोचा और इतने तहम्मुल और इतने ज़ब्त के साथ उन्होंने कहा लेके जाना लेके जाएं। तो इस तरह से सनम जावेद की यहाँ से गिरफ्तारी हुई है इस वक्त भी, हालांकि अब वो गिरफ्तार हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ चेहरे ज़ाहिर हैं, हमें समझ आती है। मुझे तो वो दिन याद है जब मुझे उठाया गया था, तो मैंने फ़ोन पे बात कर रहा था, और फ़ोन पे बात करते करते मैं नीचे देख रहा था और फ़ोन पे बात कर रहा था, तो जैसे मैंने ऊपर यूँ देखा, ऐसे मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने देखा मास्क लगाए हुए हैं, मोबाइल कान से लगाए हुए हैं इधर उधर, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कोई मामला है। जिस तरह से सब जो है वो मेरी तरफ उधर देख रहे थे और फ़ोन पे भी लगे हुए थे, जैसे उस वक्त मेरा भी था कि बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द है जिसको गिरफ्तार करना है, हालांकि 2 बंदे भेज देते तो मैंने उनके साथ भी चले जाना था। तो आज भी इधर इस वक्त भी जो सूरत हाल और माहौल हमें नज़र आ रहा है, ये मियां अली इशफाक साहब का वो ऑफिस है जहाँ से आज सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया है। आज वो चाहती तो जैसे ही
जैसे ही वो उधर से उनको रिहा किया था अदालत ने, मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने, वहीं से वो 20-25 मिनट के अंदर अंदर मोटरवे पे जाते और वहीं से G11 में थे, कितना टाइम लगना था मोटरवे पे जाते, KPK निकल जाते। लेकिन मैं दाद देता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ कमाल ज़ब्त है उनकी फैमिली का कि उन्होंने बजाय इसके कि यहाँ से छुप के भागें। और हालांकि मैं अगर मुझसे मशवरा पूछें, मैं ये मशवरा देता कि आप फौरी तौर पर निकल जाएँ KPK और एनएफ इज़ एनफ, मज़ीद इस जुल्म जबर और फसाइद का सामना ना करें, ना इसका निशाना बने। लेकिन दाद है जी उनकी फैमिली को, उनकी फैमिली ने जिस जुर्रत और बहादुरी से इस फसाइद का सामना किया और कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब टाइम थोड़ा रह गया है। बहरहाल एक बार फिर मैं अप्रिशिएट करूँगा जज मलिक मोहम्मद इमरान साहब को, जिन्होंने इतनी जुर्रत, इतनी बहादुरी दिखाई कि किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि वो मुकदमे से डिस्चार्ज करके और उनको रिहा करने का हुक्म दे देंगे। इसीलिए पुलिस आई ही नहीं थी उनको किसी और केस में गिरफ्तार करने। और फिर जल्दी अब आप देखें ना, कोई केस बनाया गया होगा, इसका मतलब एक केस तो नहीं था। और वो इशफाक बड़ाइच जो SHO है और पुलिस वाले वर्दियों में, बगैर वर्दियों के, पता नहीं कौन से लोग चारों तरफ से घिराव किया हुआ है। पाकिस्तान जिन हालात का सामना कर रहे हैं दहशतगर्दी के, खुदारा यही कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ कीजिए। सिविलियंस जो आम शहरी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई ना कीजिए। ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ करें जिनसे इस मुल्क को नुकसान हो रहा है, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करें। अपने निहत्ते शहरियों और ख़वातीन के साथ ये जुल्म मत कीजिए। ये हालात है, ये सूरत हाल है। खैर देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। अब देखते हैं किस केस में गिरफ्तारी डाली गई। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।